जो बहुत देर से इस समय ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, अभी पास्टर मीनू ने, शौक ने, सपना ने अभी आपके बीच में प्रार्थनाएं की, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि ये सेम अभिषेक है। जब ये प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है और रास्ते खोलता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, आइए अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा, आज परमेश्वर इनके घरों में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा में इनकी ओर मुंह करके इन्हें आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा तूने अपने याजक को कहा कि जा इनकी ओर मुंह करके इन्हें शांति का आशीर्वाद दे। मैं पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर इन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूं, ब्लेस करता हूं। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो जाएं आदि यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा छुटकारा रिलीज होने पाए। परमेश्वर हम सारे दास मिलकर पवित्र आत्मा जी आज तेरे लोगों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूक्रेन से, इजराइल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, हर एक कोने से पवित्र आत्मा, कनाडा से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, यूएस से, यूके से पवित्र आत्मा जी, वो ग्रीस से, इटली से, जर्मनी से, पिता परमेश्वर जहां से भी इस समय देख रहे हैं पवित्र आत्मा, मैं इनकी और एंजल को भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जहां पर बाढ़ आई है परमेश्वर, जहां पर कोई भी प्रॉब्लम आई है, आंधी है, तूफान है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम, छुटकारा होने पाए परमेश्वर, चारों तरफ तेरी सुरक्षा बनी रही यीशु मसीह का नाम। जो हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर इनके घरों में गुड न्यूज आने पाए, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जो चर्चों में, ब्रांचों में बैठे इनको गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर एक बड़े छुटकारे को रिलीज करना चाहता है, लेकिन एक छुटकारा लेने से पहले आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में छुटकारा करेगा, मुझे आशीर्वाद देगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी में क्यों परेशान है? क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे, तो 2 मिनट के लिए आप इसी समय 2 सेकंड के लिए अपने हाथों को जोड़ो और इसी समय कहो मेरे साथ कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को ध्यान से सुनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी आज का कलाम परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, और सच में परमेश्वर जिन्होंने बीज बोया इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए, परिवार के लिए चिंतित हैं। आज हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, नौकरी हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, मैं देख रहा था कुछ लोगों से जब मैं मिलता हूं तो उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति नहीं है। अगर आज बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई बात ऐसी हो रखी है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं स्पेशल कि परमेश्वर आपको छुड़ाए और आशीष दे। हो सकता है कह रहा है कि आपकी शांति किसी ने भंग कर दी हो सकता है आपका जीवन अच्छा चल रहा हो लेकिन अचानक से आपकी शांति भंग हो गई हो। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी के अंदर कह रहे नाकामयाब हो जाते हैं, तब उनकी शांति भंग हो जाती है। हो सकता है किसी ना किसी तरीके से शैतान आपके ऊपर हमले कर रहा हो, अटैक कर रहा हो और आपकी शांति को भंग कर रहा हो। आज बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते कि हमारे जीवन में शांति आती कैसे है और भंग कैसे हो जाती है। उसका कारण जो है कई बार शैतान होता है और कई बार इंसान खुद होता है। उसको आपने सीखना है कि ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में ब्लेसिंग दे। आज का हमारा टॉपिक है अपने जीवन में शांति को कैसे पाएं। हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारा टॉपिक है कि हम अपने जीवन में शांति को कैसे पाएं। शाऊल जानता था जिसके पास शांति नहीं होती प्रभु का आत्मा उससे बात नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं लोगों के लिए कि लोग नहीं जानते लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है बाइबल से कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जब शांति नहीं होती तो परमेश्वर बात नहीं करता उनके साथ। आज बहुत सारे लोग, मसीह लोग, विश्वासी, पास्टर, हर व्यक्ति ये सोचता है मुझे प्रॉफिट बना दो, या फिर वो सोचता है कि शायद परमेश्वर मेरे को मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रार्थना में बात करे जैसे वो प्रॉफिट के साथ करता है, या आपसे दर्शन में बात करे, या आप कैसे भी बात करे। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर कभी बात नहीं करता। मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के जीवन में कभी बात नहीं करता जिनके जीवन में शांति नहीं होती, जिनके जीवन में नम्रता नहीं होती, जिनके जीवन में दीनता नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे अंदर एक लालसा थी, एक इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे
मतलब एक मेरे मन की इच्छा थी कि प्रभु मुझे भविष्यवक्ता बनाए। लेकिन मैं शुरू से बचपन से बड़ा गुस्से वाला था और मैं जब देखता था किसी प्रॉफिट को तो मैं देखता था कि ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, लेकिन मेरे ऊपर परमेश्वर ऐसा गिफ्ट क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे डिफरेंट गिफ्ट चाहिए। तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे से मैंने बहुत उपवास किए, बहुत फास्टिंग किया, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं किया। लेकिन एक दिन मैं जब निराश होकर चर्च छोड़ने ही वाला था तो उसी समय मैंने कहा कुछ नहीं रखा हमारी जिंदगी में और प्रभु भी बात नहीं करता और मैं इस समय अब चर्च नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया बाइबल से, और एक पास्टर था वो, उसने मुझे कहा कि बाइबल से पढ़ जरा शाऊल के बारे में, कि शाऊल उतावलेपन में था और शाऊल ने अपनी जिंदगी के अंदर कह रहे कि उसने ईर्ष्या करना स्टार्ट किया, लेकिन शाऊल के जीवन में शांति नहीं थी। अगर शाऊल के जीवन में शांति होती तो वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर एक भूत पिशाच वाली, हाथ देखने वाली, किसी जादू टोना करने वाली औरत के पास ना जाता। तो इसका मतलब ये है कि हम जब चर्च के अंदर आते हैं, हम आते हैं कि नहीं अभी काम बन जाए, अभी काम बन जाए, अभी मेरा छुटकारा हो जाए, अभी मैं चंगा हो जाऊं। आपने क्या किया ऐसा काम जो परमेश्वर आज ही आपको छुटकारा दे दे? ऐसा क्या काम किया आपने जो परमेश्वर आपसे ब्लेस करे? ये डांट मैंने एक पास्टर की खाई थी अपने जीवन में। तो मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि आज हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे दे, मेरे काम बना दे, लेकिन हमने ऐसा क्या किया परमेश्वर के लिए? तो परमेश्वर ने मुझे एक फास्टिंग में मुझे कहा था, जब पहली बार मेरे से बात किया, प्रभु ने मुझे कहा कि तू सिर्फ अपने साथ वाले को वाच कर इसके स्वभाव के साथ। मैं उस पास्टर के साथ 3 दिन रहा, मैंने ये नहीं देखा कि उसके ऊपर क्या अनॉइंटिंग है, मैंने सिर्फ ये नोट किया क्योंकि जो मुझे प्रभु ने कहा था कि वो क्या करता है। मैंने देखा यार वो दिन में बोलता ही नहीं है। मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर है? मैंने कहा तो बोलता ही नहीं है, ये अगर बोलता नहीं तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने उसको 2 दिन के बाद मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई और उससे पूछ लिया, मुर्गा भी खिलाया उसको और पूछ लिया। मैंने कहा कि मुझे पता है कि पास्टरों से बुलवाया कैसे जाता है, अशोक को तो अच्छे से पता है। तो मतलब तो उसी समय जब मैंने उसको बुलवाया तो उसी समय उसने मुझे बताई ये बात आइसक्रीम खा के। कहता है कि नहीं, जितना हम कम बोलते हैं उतनी ज्यादा भविष्यवक्ता बनते हैं, मतलब नम्रता के अंदर, क्योंकि हमारे ज्यादा बोलने से ज्यादा अपराध भी हो जाते हैं कई बार। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है कि जब हम चुप रहते हैं तो इसका मतलब हमारा एक मौन, एक फास्टिंग होता है। ये भी कह रहा है कि हम, इसका मतलब कि हम आज के दिन हम किसी के साथ कम बात करेंगे। हो सकता है आप महीना बात, मैं नहीं कह रहा कम बात करो, अपनी पत्नी को बोलो चुप कर, कम बात करनी है। मैं भविष्यवक्ता हूँ, चुप कर, मैं ये हूँ पास्टर हूँ, तू चुप कर, कम बात करनी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि शांति को अपने घर में लाना है। तो परमेश्वर पहले पास्टरों को कह रहा है, पहले अपने आप शांति लेकर आओ, तब तुम कलीसिया को शांति दे सकते हो। पहले विश्वासी अपने अंदर शांति लेकर आए, तब तुम जाकर लोगों को गोस्पेल बांट सकते हो। आते हैं वॉलंटियर बनते हैं, ले जी पर्चा उठाया और चलो जी हम भी प्रोफेसी करें, हम भी लोगों के सिर पे हाथ रख के दुआ करें। नकल करते हो, लेकिन नकल के साथ अकल भी यूज करनी है। यहां पर परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटे तुझे आपको सीखना है। कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि अपने आप को शांति, पहले अपने अंदर शांत करना अपने मन को। पर क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना करते हैं, मन शांत नहीं होता और भागने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर तो बात करना चाहता है, अरे कहां जा रहा, कहां जा रहा? नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा जल्दी, आप पता आज मेरे को मैडम ने बुलाया, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा ये है, मेरा वो है, बहाने मारते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, उसको बोलते हैं ध्यान। इसहाक जो है ध्यान लगाने के लिए जाता था शाम में। क्यों? राजा के महल में भी लगा सकता था, राजा के बेटा वो। मैं कह रहा हूं कि लेकिन क्या हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा वो? क्योंकि वो जानता है कि मुझे, मेरे जो शांति मुझे पसंद है, जहां मेरा ध्यान लगाएगी। यीशु मसीह क्यों चेलों को छोड़कर पहाड़ी पर चला गया? क्योंकि उसको शांत इलाका पसंद था, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर को शांति पसंद है, परमेश्वर को शांत इलाका पसंद है, ऐसा वातावरण पसंद है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, आप घर में बैठकर भी अपने आप को, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम पहाड़ी पर नहीं जा सकते, बिजी आदमी हो, तो कोठड़ी में जाओ और शांत वातावरण को अपने आप के अंदर पैदा कर। मतलब जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। इसका मतलब शाऊल जानता था इस बात को, जिसके पास शांति नहीं होती, कह रहा प्रभु का आत्मा उससे बात नहीं करता, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं आ रही थी तो वो कई जगह, लेकिन जब उसके अंदर एक उतावलापन आया तो दुष्ट आत्माओं ने उसको पकड़ लिया। बहुत बार मसीह लोगों को भी दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं, कई बार पकड़ती नहीं है, कई बार उनके कामों को उजाड़ करती रहती हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। और लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि हमारे घर में पहले पिछले साल इतना पैसा आया, इस साल 1 रुपया भी नहीं है, पिछले साल हमारे घर में ये ब्लेसिंग थी,
और इस साल हमारे घर में ये ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए बुलाया है, शांति देने के लिए बुलाया है कि आपकी गवाही बने और आपके अंदर शांति आए। मैं कह रहा हूं कि आज मैं ऐसा प्रचार आपके सामने कर रहा हूं कि आप अगले हफ्ते मेरे चर्च का गेट चूमोगे 3 बार आके, कहोगे यार सच में तुमने शांति दी आज। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको गुड न्यूज देगा। आज आपको पढ़ना है सिर्फ, देखो स्क्रीन पर कि क्या टॉपिक है, कह रहा अपने जीवन में शांति को कैसे पाएं। इसका मतलब कह रहा है कि 3 चाबियां जो हमारे जीवन में शांति को बनाए रखती हैं, उसका क्या है, कह रहा है प्रेयर करने वाले के पास शांति रहती है। याद रखना, मैं कह शांति प्रेयर करने वाले के पास आएगी, प्रेयर करने वाले के पास शांति रहती है। इना मीना डीका नहीं रहती, शांति रहती है। शांति कौन है? परमेश्वर का आत्मा। याद रखना, कह रहा है कि फास्ट करने वाले के पास शांति रहती है। याद रखना, वर्शिप करने के वाले के पास शांति रहती है। कैसे? मैं आपको बता सकता हूं कि आप प्रेयर करने बैठेंगे तो आप जब भी प्रेयर कर सकते हैं 1 घंटा जब आपके पास शांति होगी। इसका मतलब आपके पास शांति है तो आप 1 घंटा प्रेयर कर रहे हो। जो लोग 15 मिनट की प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में शांति नहीं है, नाटक करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अभी तक अपने जीवन में परमेश्वर से 100% नहीं 50% आशीष लिया। डांट नहीं लगा रहा हूं, मैं आज आपको आशीर्वाद की बात बता रहा हूं। मेरी डांट आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आएगी। कह रहा है फास्ट करा करते हैं। फास्ट का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर को दुख देना नहीं है, अपनी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार करना है। और जो लोग कह रहा वर्शिप करते हैं, कह रहा उस समय वर्शिप वो कर सकते हैं जो कह रहा कि जिनके जीवन में शांति है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप दुख में है, परेशानी में, क्लेश में, तो परमेश्वर कह रहा है वर्शिप वालों को तो शांति दूंगा। कह रहा है तो इसका मतलब आप ये बहाने ना लगाओ, आप वर्शिप करना स्टार्ट करो, आराधना करना स्टार्ट करो। इफिसियों 6:11 में लिखा, परमेश्वर के हथियार पहन लो, हथियार ले लो। इसका मतलब हथियार आपने सुने होंगे कि बाइबल में लिखा कि भाई आप अपनी आत्मा की तलवार ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कई बार। तो मैं आपको आसान से तरीके से बता रहा हूं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब कह रहा आपकी करैक्टर, आपका जो है कह रहा कि वर्शिप करना, आपका प्रेयर करना, अगर जिंदगी में किसी को 2 गीत गाने नहीं आते, वो शैतान के सामने कभी नहीं खड़ा रह सकता। आपको समझ में आ रहा है कि वो आप कभी भी खड़ा नहीं रह पाएगा। अगर आपको 2 गीत खाने आते हैं, आपको वर्शिप करनी आती है खुद की, और आप फास्टिंग करते हैं हफ्ते में 1 दिन, और आप प्रेयर करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में परमेश्वर आज से दुगना मसा देगा, दुगनी अनॉइंटिंग देगा, दुगनी आशीष देगा। शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। शैतान को मालूम है ये बात। कह रहा प्रार्थना योद्धा के पास शांति होती है, वर्शिप करने वाले के पास शांति होती है, इसलिए मुझे इनकी शांति भंग करनी है, किसी भी तरीके से करनी है। जब आप फास्टिंग करते हैं, उपवास के अंदर परमेश्वर नहीं होता, शैतान आपका पीछा कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मैंने इसका उपवास तोड़ना है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपनी कोठड़ी में जा, लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत कर जैसा तू आजकल करता है। कह रहा कि इसका मतलब क्या कहा उसने, कहता है अगर तुझे शांति लेनी है तो तेरी शांति भंग कर देगा। हो सकता है आज आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, बच्चे है, परिवार है, पति पत्नी है, लेकिन आपकी शांति किसी ने भंग कर दी हो। छोटी सी बात ने आपकी शांति भंग कर दी हो, आपका अंदर से टूटने का मन कर रहा हो, रोने का मन कर रहा हो, कोई बात आपको ऐसी पता लगी हो, लेकिन आप इस समय कह रहा है कि आप उन सब चीजों को छोड़ने के बाद आज परमेश्वर की इन 3 चाबियों को अपने जिंदगी के अंदर आपको तैयार करनी है कि मैंने प्रार्थना मुझे आता है, आप बोलते हैं फास्ट मुझे करना आता है, वर्शिप मुझे करना आता है। नहीं, आज मैं डिफरेंट तरीके से कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर शांति है तो आप प्रार्थना कर सकते हो। तो पहले आपको शांति मांगना है परमेश्वर से। जो लोग शांति नहीं मांगते उनको परमेश्वर से कभी भी 1 घंटा करने की अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी, वर्शिप करने की 1 घंटा प्रार्थना करने की अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी, फास्टिंग करने की अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पहले शांति मांगनी है कि परमेश्वर तू मुझे शांति दे, क्योंकि यूहन्ना 14:27 में क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसका मतलब जब वो आपको बता रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार तुम्हें देता है मैं नहीं देता, तो फिर कौन माइकल लाल आपकी शांति भंग कर सकता है। लेकिन शांति उसकी भंग होती है जो अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा ये काम नहीं करता, परमेश्वर से शांति नहीं मांगता। परमेश्वर से पहले मांगेगा प्रॉफिट बना दे, मुझे बिजनेसमैन बना दे, मुझे डॉक्टर बना दे, मुझे अनॉइंटेड बना दे। परमेश्वर कहता है पहले शांति तो मांग ले। जब शांति नहीं होगी तो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं होगा। जब आपके घर में शांति होगी, आपके दिमाग में शांति होगी, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, याद रखना। तो इसका मतलब हमें शांति मांगना जरूरी है। यहाँ पर शाऊल जो है वो राजा बन तो गया, लेकिन राजा बनने के बाद वो भूल गया कि शांति देने वाला परमेश्वर है, और उसकी आत्मा बेचैन हो गई। उसने वो काम करने शुरू कर दिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। और लिखो यहाँ पर लिखा, 1 शमूएल 16:23 को पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। हाँ देखो,
देखो यहाँ पर लिखा कह रहा है शैतान मतलब कि जब शाऊल कह रहा के वहां पर इतनी तरीके से घबरा गया, फिर से पढ़े। हाँ, और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, हाँ। तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। देखो यहाँ पर शाऊल परेशान है दुष्ट आत्मा से, लेकिन किसको बुला रहा है? दाऊद को बुला रहा है। किसको? वर्शिप करने वाले को, वीणा बजाने वाले को, उसको बुला रहा है। और कह रहा है जब वो बजाता था तो शाऊल के अंदर शांति आ जाती थी, चैन मिलता था, चंगा हो जाता था। इसका मतलब कह रहा कि उसको मालूम था, कह रहा कि मैंने बीड़ी पीने वाले को नहीं बुलाना, मैंने कह रहा कि छुटकारा पाने के लिए शराब पीने वाले को नहीं बुलाना, मुझे किसको बुलाना अपने पास? कह रहा कि उसको, कह रहा जिसको दो गीत गाने आते हैं, जिसको तबला बजाना आता है, जिसको प्रार्थना करनी आती है। अगर प्रार्थना करनी आती है, बच्चा सा भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन शांति तो है नहीं बच्चे के अंदर, प्रार्थना कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं बड़े को भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शांति तो है नहीं कि मुझे अभी इसी समय जल्दी है, मुझे जाना है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज आपके अंदर, दाऊद के अंदर ऐसी शांति थी, दाऊद के अंदर ऐसी वर्शिप करने का ढंग था। मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर शांति थी, इसलिए वो प्रेयर करता था घंटे घंटे। मैं कह रहा हूं कि फास्टिंग करता, वर्शिप करता, प्रभु की महिमा करता, और उसके चेहरे से वो शांति झलकती थी। और जब वो जाता तो शाऊल चैन पाता, और उसी समय शाऊल समझ गया कि मैंने परमेश्वर को के कामों में करा के 3 चाबियां लगाना छोड़ दी है। मैं उन लोगों के लिए बात बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि हो सकता है शैतान ने आपकी शांति भंग कर दी हो। कौन है ये मसीह विश्वासी है, ये मसीह विश्वासी है, बिलीवर है। मैं शाऊल की बात कर रहा हूं। और उसी समय कह रहा है कि इसने परमेश्वर की शांति को पाया, लेकिन शैतान ने इसकी शांति को भंग कर दिया। क्या था इसके अंदर? कि परमेश्वर मेरे से बात करे, परमेश्वर मेरे से बात करे। और ये जाकर जादू टोने वाली के पास बैठ गया। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में शांति नहीं थी। क्योंकि बाइबल बताती है, कह रहा है कि बेशक आप राजा बन जाए, पास्टर बन जाए, प्रॉफिट बन जाए, या बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन परमेश्वर से शांति मांगना ना छोड़ो। क्योंकि शैतान का एक हथियार है। परमेश्वर ने अपने हथियार बताए इफिसियों की 6:11 में कि तुम अपने हथियारों को पहन लो। उसने कहा क्या हथियार पहन लो? कह रहा है कि आपको, कह रहा है नम्रता का, आपको अपने कैरेक्टर का, अपनी प्रार्थना का, वर्शिप का, जो जो चीजें बाइबल के अंदर जुड़ी हैं, आपको वो फास्टिंग का, कह रहा है कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के हथियार पहनने हैं, जिससे तुम, कह रहा है, सावधान रहो। और उसी समय शैतान की चाल से सावधान रहो। शैतान ने अपने हथियार फेंकने स्टार्ट करता है किन लोगों पर? जो लोग जो है कि उस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे और मुझे इसी समय परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, मुझे इसी समय, जिनके अंदर उतावलापन होता है, उन लोगों को ढूंढता है शैतान। और उन मसीह लोगों को, शाऊल के अंदर उतावलापन था और उसी समय शैतान ने उसको गिरा दिया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, कैसे बहुत बार मसीह विश्वासी आते हैं और उतावलापन होता है उनके अंदर, और उसी समय वो गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। यहाँ पर कह रहे कि बहुत सारे लोग, एक बार ऐसे ही हुआ, एक घटना हुई कि एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि मेरे बच्चे की शादी करा दो, मेरी लड़की की शादी करा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तेरा समय नहीं आया, अभी आएगा, परमेश्वर करेगा। और उसने क्या किया? उसने जाकर दूसरी जगह किसी ने उसको फुसलाया और शैतान ने उसके दिमाग में डाला, उसने जाके शादी कर दी। उसने किसी के साथ थोड़े दिन के बाद आई, रोती हुई, बोलती, कह रही कि पास्टर जी मेरी लड़की बहुत दुखी है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मैंने तो पास्टर के साथ शादी कर दिया। मैंने कहा फिर तेरे साथ दुखी क्या? तो अच्छी हो जगह होगी। कहती नहीं, पास्टर के साथ शादी हो गया। कह रही उस दिन से कह रही कि मेरी शांति भंग हो गई है। मैंने कहा कैसे? कह रही कि उसको तो फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, और वो दौरे पड़ते हैं, उसको कहीं भी गिर जाता है, वो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मना किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं शायद पास्टर गलत बोल रहा है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर पास्टर के जीवन में शांति नहीं है, वो एक अच्छा पास्टर नहीं बन सकता। अगर विश्वासी के जीवन में अच्छी शांति नहीं है, तो एक अच्छा विश्वासी नहीं बन सकता, अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इसलिए आज आपको और मुझे क्या मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर तू मुझे शांति दे, क्योंकि तूने वायदा किया है कि मैं तुझे शांति दूंगा। परमेश्वर शांति देगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी बुलेट में पिस्टन शांत नहीं है, गर्म है ज्यादा, तो वो बुलेट ज्यादा देर दूर तक नहीं भाग सकती, थोड़ी दूर ही चलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर एक पिस्टन का काम करता है शांति। तो आपके दिल में शांति होनी चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए। मैंने तो एक माँ बिठा रखी है अपने घर में, उसका नाम ही शांति है। मैंने कहा चल तू यहाँ बैठ के कर, दुआ कर। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना, आपके जीवन में काम करता है परमेश्वर। अभी देखो मरकुस 4:37 और 38 में हम पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। हाँ, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं?
तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ यीशु मसीह तभी एक बड़ी आंधी आई जब चले जा रहे थे, तो उस नहर नाव में कह रहा है कि उसी समय पानी जो है भर गया, और बाइबल बताती है, कह रहा है कि उसने 38 को दिखा, और उसी समय तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक थी, कह रहा है कि वहां पर एक बड़ा तूफान आ गया और वो नाव डूबने वाली है, नाव डूबने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह सो रहा है, और उसी समय चेले आकर बार बार कह रहे हैं, कह रहे तूफान आ गया, तूफान आ गया, और तू सो रहा है। और यीशु मसीह जानता था इस बात के लिए, क्योंकि उसके जीवन में शांति थी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है क्यों सो रहा था वो? तूफान में सो सकता है कोई? कह रहा प्रॉब्लम में सो सकता है कोई? जब दुख मुसीबत आती है कोई सो सकता है? अगर आपके घर में कोई कलेश है या कोई प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि, लेकिन यहां पर लिखा पिछले भाग में गद्दी पे सो रहा था। कैसे? आराम से सो रहा था। आज जितने मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज आपके लिए स्वर्ग से शांति को मांग रहा हूं। आमीन। आंधी आए, तूफान आए, मैंने क्या कहा था, कोरोना से लेकर अब तक बोल रहा हूं, जो मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं शांति के साथ सो जाना, भूकंप आए टेंशन ना लेना। आमीन। मेरे घर में एक बार भूकंप आ गया, पास्टर को बुलाया, बोलो कहता भूकंप आ गया, पास्टर जी उठो उठो। मैंने कहा तू चुप कर, सोने दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम नीचे खेल रहे थे, फोन कर रहे हैं, हम नीचे खेल रहे थे और हमें फोन कर रहे भूकंप आ गया, बाहर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो हमें खेलने दे। मैं कह रहा हूं आप आनंद करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके पास शांति है, यीशु मसीह ने प्रार्थना करने से पहले, पास्टर बनने से पहले, धरती पर प्रचार करने से पहले परमेश्वर से अपने अंदर शांति मांगी। समझ रहे कि नहीं? पेशेंस, उसके अंदर धीरज था, शांति थी। अगर उसके अंदर थी तो वो आया। तब लोगों ने उसके गाले पे थप्पड़ भी मारा, मुंह पे भी थूक दिया, लेकिन उसके अंदर खुद शांति थी, जवाब नहीं दिया उसको। तो आपको समझना है, कह रहा है कि आपके आस पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको विश्वास करना है, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको बेचैन होने की जरूरत है कि आपके घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, या फिर आपके पीछे कोई भौंक रहा है, या फिर कोई आपके ऊपर कोर्ट केस कर रहा है। आपको परमेश्वर के योद्धा हो, आपके पास शांति ऑलरेडी है।